हेलो हरमनप्रीत। यस मैम। आपकी डेमो क्लास है बच्चे आज? नहीं मैम, हाँ जी। ज्वाइन किया मैंने। वो मेरे आज क्या ना कह आईडी रहे हो? नेम चेंज किया था। आवाज नहीं आ रही क्लियर बच्चे। मैम मैंने आईडी का नेम चेंज किया था, 1 वीक से ले रही हूँ मैं क्लासेस। ओके ओके ठीक है। क्या नाम है बच्चे आपका? हरमनप्रीत। तो आपके, हाँ ठीक है, इसी से ही आपने ज्वाइन किया है हरमनप्रीत। यस मैम। ठीक है, आप 1 वीक से मतलब क्लास में हो? हाँ जी। ठीक है ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन कर लिए। यस मैम, वी आर डूइंग। कोई रंगा। हाँ, चाहे अभी लेवल वाले ही पूछ लो, जो भी आपने ट्राई किए हो। यस पीडीएफ मैम। आपको मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मैम किसके लेवल वाले, डेरिवेटिव के? हाँ जी। वो कहाँ पे मैम? मुझे तो उसमें भी नहीं मिले थे, ऐप में भी आपने ना। ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਐਂਡ डिफरेंशिएबिलिटी वाले ਜਿਹੜੀ पीडीएफ है ना ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ नीचे जाके है। ओके, वो अच्छी है फिर, ठीक है। तो मैं हाँ चेक जी, कर आपको लूँगी। भेजी तो है। ओके ओके, वो उसमें ठीक है मैम। चलो, जब आपको इसकी मिल जाए ना पीडीएफ, तब आप ट्राई कर लेना, ठीक है? मैं अपनी तरफ से टॉपिक कंप्लीट कर दूं। कौन सी पीडीएफ है मैम? मुझे भी नहीं मिला। मैंने भेजी नहीं अभी। मैंने भेजी नहीं है बच्चे अभी। अभी? आई एम सेइंग कि अभी तक वो मैंने भेजी नहीं है आपको। नहीं मैम, मैम कंटिन्यूटी डेरिवेटिव जो फर्स्ट पार्ट है ना, क्या कह रहे हो? बोलो। कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस जो है उसका लेवल 1 का 10th पार्ट। कंटिन्यूटी का तो कब का हो गया? मैम नहीं, एक ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ क्वेश्चन है ना वो नहीं हुए, ਜਿਹੜੇ अपनी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंबाइन है ना फाइल। वो धीरे धीरे आप ग्रुप में पूछते रहो, मेन आप एमसीक्यू वाले पे फोकस करो। वो तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है? बाकी लास्ट में ओके पूछ लेना, इशू नहीं है। लास्ट में पूछ ठीक है लेना। मैम। ओके मैम। लास्ट में टाइम होगा तो डेफिनेटली पूछ लेना, कोई मना ही नहीं। नेक्स्ट देखो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम कल से कर रहे हैं। कल हमने मैक्सिमा मिनिमा खत्म किया था, राइट? यस मैम। नेक्स्ट देखो, एक ना रिजल्ट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। f of theta equal to sin raised to power m theta cos raised to power n theta is maximum at theta equal to tan inverse under root of m by n। ये कई बार आपको पेपर में ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस क्यूब थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेता है कि कितनी होगी। आपने देखी होंगी ऐसे वाले क्वेश्चन, है ना?
एक अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक क्वेश्चन और कराया था, मैं रिकॉल ही कर देती हूँ। एफ ऑफ एक्स ए साइन एक्स बी कॉस एक्स। जरूरी नहीं कि यहाँ पे एक्स ही होना चाहिए, कोई भी एंगल सेम हो। चाहे क्वेश्चन ये आ जाए ए साइन 3x प्लस 5 प्लस बी कॉस 3x प्लस 5, जो मर्जी आ जाए यहाँ सेम सेम, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? हाँ जी, मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। This is the maximum value and its minimum value is minus of a square plus b square. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको खास ध्यान रखना है। इस टाइप का आ रहा है तो दिस इज द मिनिमम एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और अगर ऐसे पावर्स की फॉर्म में आ रहा है तो उसका मैक्सिमम मिलेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ m by n। कई बार डायरेक्ट इसका शॉर्टकट अप्लाई हो जाता है। जैसे अब इसको देखो, हाँ जी बोलो, इस केस में कितना आएगा? चलो यहाँ पे क्यूब ले लो इसे। अब बोलो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? थीटा इक्वल टू, हाँ जी बोलो। 5.4 हाँ जी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m कितना One. है? 3.3 1 आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय 4 पुट करके मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो आप यहाँ पे पाई बाय 4 पुट कर दो, कितना आया? 1 बाय अंडर 2 की पावर 3, पाई बाय 4 पुट करके ये भी 1 बाय अंडर 2 की पावर 3, तो कितना आंसर आ गया? 1/8। चेक करो, 1/8। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? इस टाइप का आया तो आपको ऐसे करना है, इस टाइप का आया तो आपको ऐसे करना है। मैम आपने थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कितना लिया था? 1। नेक्स्ट आ गया टेंजेंट एंड नॉर्मल। पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना सीखेंगे। जस्ट सपोज कि आपको y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व दे रखी, ठीक है, और आपने क्या किया? dy ओवर dx निकाला f डैश x एट, मान लो आपको पॉइंट भी दिया होगा, जस्ट सपोज a, b। तो x की वैल्यू कितनी है? a है यहाँ पे, है ना? तो x इक्वल टू a पुट कर दोगे, और y की वैल्यू अगर अपीयर हो रही है तो b भी पुट कर दोगे, ठीक है, एट x इक्वल टू a। सो दिस बिकम द स्लोप ऑफ द, जो ये y निकल के आता है, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट a, b। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट a, b पॉइंट के ऊपर आपके पास स्लोप आ गई टेंजेंट की। और अगर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो कैसे निकालोगे? पॉइंट पहले तो हमें पता होना चाहिए, y माइनस y1, मतलब जो मेरा पॉइंट है b, y वाला पॉइंट ही माइनस करेंगे। यहाँ आएगी स्लोप, दैट इज dy ओवर dx, जो हमने निकाला एट x इक्वल टू a इनटू x माइनस a। x में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, एब्सिसा माइनस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। एंड देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? जो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली, मान लो वो m1 है। m1 क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मान लो m2 जो है, दैट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल व्हिच वी वांट टू फाइंड आउट। स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इन दोनों के बीच में ना एक रिलेशन होता है जो वैसे भी आपके बहुत काम आएगा, कि m1 जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है इनटू स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना होता है? इसका प्रोडक्ट -1। तो जब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हो, m1 आपको दे रखा है, देन हाउ टू फाइंड आउट m2? m2 कैसे पता करते हैं? -1 बाय -1/m। नेगेटिव लगा दो और एक उसका रेसिप्रोकल, एक
एक रेसिप्रोकल हो गया, नेगेटिव लगा दिया, तो यहाँ से क्या आ जाता है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अगर इसी पॉइंट पे हम नॉर्मल निकाल रहे हैं तो कितना आया y माइनस बी, स्लोप कितनी हो गई -1/m1 x माइनस a। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नोट कर लो इसको। ठीक है, नोट कर लिए। नेक्स्ट आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल। पहले तो हम सीखेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल की लेंथ कैसे निकालते हैं, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, अब इसको विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम अच्छे से देखो। जस्ट सपोज कि आपके पास एक कर्व है, ठीक है, दिस इज योर पॉइंट x1 y1। जैसे अभी पिछले केस में मैंने a b पॉइंट लिया था, बस चेंज किया है x1 y1। तो यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करके दिस इज द टेंजेंट। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में -1, ये किसकी कंडीशन और होती है हमें पता है कि अगर परपेंडिकुलर लाइंस परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है ना। अब अगर इसका स्लोप m1 है और इसका m2 है तो उन दोनों के बीच में भी क्या रिलेशन होता है कि वो परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे भी मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगी विच इज परपेंडिकुलर टू इट, मतलब कि इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। सो दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1 ऑफ द कर्व। इसके बाद जहां पे इसने यहाँ पे कट किया दैट इज माय p, यहाँ इसने कट किया मान लो q, ठीक है, और इसी पॉइंट से आप नीचे डायरेक्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये नीचे आपने ड्रॉ कर, दिस इज माय l। ठीक है, अब ये बताओ अगर ये वाला पॉइंट x1 y1 है तो इसका क्या मीनिंग हुआ। अगर ये पॉइंट x1 y1 है मतलब कि ये लेंथ कितनी है x1 और ये वाली लेंथ कितनी है y1, है ना। और इसको इस पॉइंट को मैं a लेट कर लेती हूँ, तो यहाँ से क्या आया कि AL की लेंथ कितनी है y। ठीक है, अब मान लो जो टेंजेंट है वो थीटा एंगल बना रही है किसके साथ, x एक्सिस के साथ, दिस इज माय 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, इफ दिस इज 90 डिग्री दिस इज आल्सो 90 डिग्री, है ना। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और अगर ये फुल 90 है तो ये भी ये एंगल कितना होगा इधर वाला सिर्फ थीटा। ठीक है, ये डायग्राम हो गई कंप्लीट। नाउ लुक एट दिस, देखो जहां पे टेंजेंट ने एक्स एक्सिस पे इसको कट किया, कहां कट किया P पे, तो A से लेके P तक की लेंथ को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी हुई A P। उसके बाद आ गया लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल कितनी हुई A से लेके Q तक, क्योंकि वो नॉर्मल है। A से लेके Q तक को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द नॉर्मल।
उसके बाद टेंजेंट वाली साइड जो पीएल वाला पार्ट है, पीएल ओनली, दिस इज कॉल्ड सब टेंजेंट, पीएल इज कॉल्ड सब टेंजेंट। पीएल लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, नॉर्मल वाली साइड देखो जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये नॉर्मल है, नॉर्मल वाली साइड है ये एल क्यू, दिस इज द सब नॉर्मल एल क्यू। हमने इसको फाइंड आउट करना है। हाँ जी, पहले फोकस करो एपी पे, ठीक है, एपी में फाइंड करना चाहती हूँ। अब ध्यान से देखो, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर इस वाली ट्रायंगल में देखो, एपीएल, ये वाली ट्रायंगल में, ठीक है, एपीएल में देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, परपेंडिकुलर कितना है एएल ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है एपी, है ना। तो यहाँ से एपी की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी एएल अपॉन साइन थीटा। एएल की वैल्यू कितनी है, हाँ जी लिखी है वहां पे y1, y1 क्या बना कोसेकेंट थीटा, और इसका मॉड लेना है क्योंकि लेंथ है, ठीक है। कोसेकेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम यहीं पे क्यों नहीं छोड़ देते, आगे क्यों कर रहे हैं। देखो, जब भी आपको कोई कर्व दी होगी, जैसे यहाँ पे ये कर्व है, ये वाली कर्व आपको दी होगी y इक्वल टू एफ एक्स, आपकी हमेशा क्वेश्चन में आपको ये कर्व दी होगी। कर्व से आप क्या पता कर सकते हो, dy over dx, which is the slope, which is my tan theta। tan theta, so that we can take the inverse. सब कुछ किस फॉर्म में निकालू, tan थीटा की फॉर्म में निकालू, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया तो ये बन गया y1, इसको 1 अपॉन tan लिखो तो ये बना tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर tan थीटा ओनली। तो देखो सब कुछ tan थीटा की फॉर्म में आ गया, tan थीटा अगर मुझे कर्व दी होगी तो मैं tan थीटा निकाल लूंगी, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। हमें हर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ tan थीटा लेके आना। उसके बाद आ गया ए क्यू। हाँ जी, व्हाट इज ए क्यू। ए क्यू में अब आप ध्यान से देखो, दिस इज द 90 डिग्री एंड दिस वन इज थीटा एंड यू वांट टू फाइंड आउट द ए क्यू। यहाँ पे भी आप देखो तो ए क्यू निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ ए एल, ए एल किसका काम करेगा, बेस का। यहाँ पे कॉस थीटा निकालो, चलो जल्दी से, कॉस थीटा, बेस कितना हुआ ए एल, हाइपोटेन्यूज कितना हुआ आपके पास ए क्यू, है ना। ए क्यू की वैल्यू निकालो, कितनी आई ए एल, कॉस नीचे आ गया तो सीकेंट थीटा, ए एल की वैल्यू कितनी है y1, इसका मॉड, सीकेंट को क्या लिख सकती हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अब यहाँ tan ऑटोमेटिकली आ गया तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही पे मैं छोड़ दूँ, ठीक है। नाउ कम टू द सब टेंजेंट, पीएल की वैल्यू निकालनी है, ये रहा मेरे पास पीएल। हाँ जी, पीएल कैसे निकालेंगे, पीएल के लिए आप इधर वाली ट्रायंगल Ma'am, base upon height, sorry, base upon perpendicular, tan theta is equal to P upon B. बेस कितना हुआ पीएल अपॉन एएल Equals to cot theta. परपेंडिकुलर कितना होता है मैम P upon B करते तो cot theta. कॉट थीटा। पीएल हाँ, मुझे निकालना है, एएल की वैल्यू कितनी है y1 कॉट थीटा। कॉट थीटा को tan थीटा की फॉर्म में इजीली लिख लेंगे 1 अपॉन करके, ठीक है, तो ये जरूरत नहीं था जी। एलक्यू अगर हमें निकालना हो, हाँ जी एलक्यू, एलक्यू क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एएल, क्या होता है tan थीटा। सो एलक्यू की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ जी एएल कितना है y1,
मैम वेट, मैम स्क्रीन चली गई। लास्ट और अपना लास्ट ना रब करना। मैम स्क्रीन चली गई थी, वेट। सब नॉर्मल के आगे क्या करवाना मैम? बस क्वेश्चन शुरू करने हैं इस सारे टॉपिक के। मैम साइड में कुछ लिखा हुआ था आपने। ग्राफ इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैम सब टेंजेंट में कॉट क्यों लिया? कॉट को बस 1/10 लिख लो ना। मैम सीधा tan ही नहीं बना सकते उसको पी लेके? चेक कर लो, बनेगा नहीं। हाँ जी, कर लिया नोट। मैम लास्ट में क्या लिखा है? LQ इक्वल टू y1 tan थीटा का मॉड। एज ए समरी लिख रही हूँ। पहले आ गया टेंजेंट की लेंथ, फिर आ गई नॉर्मल, फिर आ गई सब टेंजेंट की, फिर आ गई सब नॉर्मल। हाँ जी, सब टेंजेंट से शुरू करो। सब टेंजेंट में y1 cot थीटा, कॉट थीटा। कॉट है तो tan। यहाँ तो cot tan आ गया, c से शुरू है, c से यहाँ क्या आएगा? कोसिकेंट थीटा, जिसको हम बाद में मैनिपुलेट कर लेंगे। tan के साथ किसका कनेक्शन है? सीकेंट थीटा। ये आ गया। इसको आप चेंज कर ही सकते हो, मेन आपको ये चीजें याद हो। लेंथ आ गई। नाउ लुक एट द क्वेश्चंस। कंटिन्यू करो। मैम पॉइंट कौन सा लिखे? पाई कोमा 0। पाई को मत दो। बी ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है।
नेक्स्ट का पाई/2। ठीक है। हाँ जी, ये देखो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू sin x। टेंजेंट पूछा तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो निकल ही जाती है, कैसे dy ओवर dx sin x का cos x। क्योंकि यहाँ पे x ही प्रेजेंट है तो x की वैल्यू पाई रख लेंगे। कितना आंसर आ गया? -1 आ गया, है ना। अब पाई कोमा 0 पे हमें क्या लिखनी है? टेंजेंट। तो कैसे निकालते हैं? y माइनस वाई वाला पॉइंट, y माइनस y1। उसके बाद क्या आता है? इसकी स्लोप टेंजेंट की x माइनस पाई। तो ये अपने पास हो गया x प्लस वाई इक्वल टू पाई, विच इज माई डी ऑप्शन। देखो जी, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? आगे स्लोप ऑफ द कर्व दिस इज 0 एट पॉइंट। कहते हैं इसका स्लोप कब 0 होगा? हाँ जी, dy ओवर dx निकालो। sin x का cos x, अगले का डेरिवेटिव 2 cos x माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। कहते हैं ये कब 0 होगा? इक्वल टू 0 कब होगा? आप चाहे ऑप्शन ही पुट करके देख लो। पाई/4 कितना था? 45। 45 से ये कुछ √2 ये 1/√2 और ये बनेगा आपके पास 2 ओनली मल्टीप्लाई करके, तो ये तो नहीं बना। पाई/2 पे देखो, cos पाई/2 0, cos पाई/2 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 बन गया ना पाई/2। पाई के ऊपर देखो, इसकी वैल्यू -1 आएगी, इसकी 0 आएगी, तो ये कलेक्टिवली 0 नहीं हुआ, तो सी ऑप्शन नहीं है, हेंस बी ऑप्शन। देखो जी, ये वाला क्वेश्चन देखो। इफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द कर्व, ना तो पॉइंट पता है, बस एक कर्व दी हुई है। टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ दिस कर्व, इस कर्व की फिर टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? dy ओवर dx। इसके लिए ये क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसके लिए? y इक्वल टू fx के लिए। जो ये निकला, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो आप इसकी स्लोप निकाल लो। इसकी स्लोप कैसे निकालोगे? विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट कर दो, 2 आगे डेरिवेट करके, -3 dy ओवर dx इक्वल टू 0। dy ओवर dx निकालो इसके लिए, 2/3। 2 ओवर 3 आ गया। इसका स्लोप पता लग गया, वो इस वाली टेंजेंट की क्या है? नॉर्मल। तो उसने कहा देन एट dy ओवर dx निकालो इस वाले का, है ना। ये वाला पता करना है। हमें पता है दोनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी? -1। -1। तो कितना आ गया dy ओवर dx? -3/2। -3/2। डी आंसर आ गया। देखो जी, ठीक है। नीचे वाला मत करना रब। आप सारे ना लिखने पे कम जोर दिया करो। आपका कोशिश ये रहती है कि आप क्लास में जो भी है बस उसको कॉपी पे उतार सको, इससे कोई फायदा नहीं है। आप जितना हो सके क्लास में जो क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट शो करो और उसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। कॉपी को नहीं समझ आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए।
करो। मैम ऑप्शन क्या क्या है? -1 2 -1 1 2 1 -2 1। मैम बी ऑप्शन। तो देख लिया खोल के दिख रहा हूँ। खोल के देखिए इसमें सोना बनाना ये नहीं ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ फिर तुझे इतने सारे देखे ना। ਆਹੋ। देखो अपने आप को म्यूट करके रखो, ऐसे क्लास में डिस्टरबेंस होती है। हाँ जी, कर लिया ये एक क्वेश्चन। C की वैल्यू तो निकला है, C दी किਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? B -1। A curve touches the line this at the point 1, 1। एक पहले माइंड में पिक्चर होना चाहिए, कोई कर्व है 1, 1 पॉइंट पे इस लाइन को टच कर रही है, देन वैल्यू ऑफ B एंड C। ठीक है, अब देखो ये कर्व है आपके पास, कर्व से आप क्या निकालो? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1, 1। ठीक है, हाँ जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ से dy/dx निकालो। मैम ये तो सबसे सिंपल तरीके से हो रहा है। 2x + b। अगर ये 1 1 से पास कर रही है तो इसे सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो उससे b -c आ जाएगा। करेगी, दोनों से ही करेगी। तो ये टेंजेंट आ गई आपके पास, ये स्लोप आ गया, स्लोप आप 1, 1 पे निकाल दो कितना आया, b + 2 आ गया। और ये देखो जो ये 1, 1 कर्व, ये 1, 1 पॉइंट है, ये कर्व को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा ना, कर्व के ऊपर ही है, तो यहाँ पे रख दो 1 = 1 + b + c। b + c की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। पहले तो ये इसी को ही चेक कर लो, फिर इधर आने की जरूरत पड़ेगी। देखो क्या दोनों का प्लस b और c की वैल्यू है, क्या ऐड करके 0 आ रहा है? नहीं। यहाँ आ रहा है यस, यहाँ आ रहा है नो, यहाँ आ रहा है नो, तो 3 ऑप्शन तो सीधी कट गई, सीधा ही बी ऑप्शन आ गया। देखो क्लियर है? देखो जी, अभी आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ से भी अगर किसी को ये चीज नहीं समझ आई, यहाँ से स्लोप कितना निकलेगा? 1, और ये आपके पास ये आ गया, ये भी टेंजेंट टच कर रही है, तो ये टेंजेंट वाली स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो इसका स्लोप देन इक्वलाइज दैट। वैल्यू -1 आ गई। अगर b की वैल्यू -1 आ गई, c की वैल्यू 1, तो ये आंसर आएगा b। ठीक है जी, अगला देखो, a tangent to the curve pass through a point 0,9 -9। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कर्व है और टेंजेंट आपने इसके ऊपर ड्रॉ की, पता नहीं किस पॉइंट से ड्रॉ की है, वो नहीं पता। हाँ, जो टेंजेंट है इट इज पासिंग थ्रू 0,-9, ये 0,-9 से पास कर गया। इफ इट इज ड्रॉन एट द पॉइंट, यही पॉइंट हमने निकाल के देना है। ठीक है,
अब ये देखो कि जो ये पॉइंट होगा वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, मतलब जो यहाँ पे ये पॉइंट सारे मुझे दिए हैं वो कर्व को सेटिस्फाई करने चाहिए। बात समझ आ रही है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, पुट करके देखो पहले तो यही पहला पॉइंट पुट करके देखो कि कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। y की वैल्यू 0, ये हो गया 3 3 9 -3, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यस। अगला देखो 1 4 4 आ गया, 1 1 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 कर रहा है, ये भी कर रहा है, 4 16 कर रहा है 4 मैम, ये भी कर रहा है ना। सारा, हाँ जी। सारे पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ से तो कोई कंक्लूजन निकला नहीं मेरे पास, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से आप स्लोप निकाल लो, dy/dx कितना आया 2x प्लस 3 आ गया, ठीक है। ये सिर्फ स्लोप आई है इस नॉर्मल इसकी टेंजेंट की। अब ये जो जिसमें से भी पास करेगा, अब यहाँ से आप ऐसे करो, लेट कर लो a को b करें, एक मिनट, बिना a, b लिए होगा नहीं क्या? चलो a, b पॉइंट ले लो, ये वाला y माइनस y1 से नहीं होगा अगर गिवन इक्वेशन को y1 ले लें तो? हाँ ठीक है, नहीं पर यही वाला पॉइंट होना चाहिए ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, ठीक है। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी आई -9। अब जो इस लाइन की इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, जो इसमें से पास कर रही है उसका स्लोप मुझे कितना पता है 2x प्लस 3। अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, यही वाली रखेंगे ना a, b, यहाँ पे ये तो रख ही नहीं सकते। y माइनस माइनस अपनी ये है ना की जगह पे वैल्यू नहीं कर सकते x स्क्वायर प्लस 3x नेक्स्ट स्टेप में। ये पास थ्रू पॉइंट है ना बच्चे, हाँ जी मैम। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकालूं तो एक तो पॉइंट चाहिए होता है, एक स्लोप चाहिए होती है। पॉइंट तो ये है, ये y माइनस y1, स्लोप तो आप पुट करोगे तो स्लोप तो आप a, b पॉइंट पे निकालते हो ना मैम 2 पॉइंट फॉर्म भी तो लग ही सकती है। फिर बात तो वही है। अब यहाँ पे भी अगर मैं x की वैल्यू a रख दूं तो 2a प्लस 3 आ जाएगा, ये देखो 2a प्लस 3 स्लोप आ गया, x माइनस 0 ये आ गया। अब ये a, b से पास कर रही है तो y की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ b, y की वैल्यू b प्लस 9, 2a प्लस 3, x की जगह क्या आएगा मेरे पास a, यहाँ से तो नहीं आएगा। a, b लेट कर फिल कर लो इस क्वेश्चन को। ये स्लोप आ गई हमारी टेंजेंट की, इसकी स्लोप कितनी होगी एट a, b, स्लोप कितनी आ गई मेरे पास 2a प्लस 3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, y माइनस प्लस 9 हो गया, 2a प्लस 3 x माइनस 0। अब यहाँ से ऐसे करो, इट इज ड्रॉन एट द पॉइंट a, b की वैल्यू यहाँ से पुट करके देखो कौन सेटिस्फाई करती है। अच्छा एक चीज और है कि ये 0, -9 से पास कर रही है ना, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू हम रख सकते हैं b, और तो फिर वही आ गई। मैम जो लाइन 0 -9 और a3 जो पास करेगी वो टेंजेंट भी तो होएगी, फिर कंपेयर करके भी हो सकता है।
जस्ट y माइनस अगर मैं b कर लूं, स्लोप आ गया 2a प्लस 3 x माइनस a। अब मुझे पता है कि ये 0,-9 से पास कर रही है, तो x की वैल्यू मैं 0 रख सकती हूँ और y की वैल्यू -9। कितना आया? -9 माइनस b 2a प्लस 3, x की वैल्यू 0, तो -a आ गया। अब ये a, b पॉइंट कौन सा है जिसमें से ये पॉइंट में से हमने टेंजेंट पास किया और उसी की ऑप्शन मुझे दे रखी है। ये सारे मतलब ये सारे a, b के ऑप्शंस है। एक एक करके पुट करो, जो a, b रख के सेटिस्फाई हो जाएगा वही मेरा पॉइंट आ जाएगा। पहले ऑप्शन में देखो -3,0 a, b हुआ। हाँ जी, a की वैल्यू आ गई मेरे पास -3 और b की 0। b की 0 रखी तो -9, a की रखी -3, तो ये आ गया आपके पास -3 आ गया। a की वैल्यू -3 रखे, a की वैल्यू -3 रखी तो ये इटसेल्फ 3 आ गया। देखो -9 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर गया दोनों साइड, तो ए ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। बाकी चेक कर लो फटाफट। 1 4 ए और बी। -9 बी की वैल्यू कितनी है? -4। इधर चेक करो 2 1 प्लस 3 इंटू -1, 5 -5, ये इक्वल नहीं आया। अगला 0 0 रख के देखो, ए और बी की वैल्यू -9, यहाँ 0 0 रखा तो ये नॉट इक्वल टू 0, सी भी नहीं आएगा। ऐसे डी ऑप्शन रख लो। -4 बी की वैल्यू 4 तो -13, -4 रखा तो -8 प्लस 3, ए की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम? -4, तो इंटू 4 -20, ये भी इक्वल नहीं है तो ये भी नहीं है। ए ऑप्शन है। देखो मैं दोबारा बता दो थोड़ा कैसे किया। हाँ देखो, एक बार सारा रिव्यू दे देती हूँ। A tangent to the curve, मैम मुझे भी समझ नहीं आया। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुन लो। A tangent to the curve, this कर्व आपको दे रखी है क्या? y इक्वल टू 2x प्लस 3x। ठीक है, अगर आपको कर्व दे रखी है, जो टेंजेंट है वो पास कर रही है 0,9 -9 में से। देखो दो तरह के पॉइंट होते हैं, एक तो दिया हो कि कर्व के ऊपर ये पॉइंट है जहां टेंजेंट ड्रॉ की है, वो वाला नहीं है। इसने कहा कि जो टेंजेंट है वो एक 0,-9 में से पास कर रही है, मतलब ये लाइन है, ये 0,-9 से पास कर रही है, पर ये वाला पॉइंट नहीं है। यहाँ बात क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताओ। यस यहाँ तक क्लियर है जितेंद्र? हाँ जी मैम। इफ इट इज ड्रॉन एट द पॉइंट, ड्रॉन एट द पॉइंट क्या कौन सा हुआ? ये वही पॉइंट पता करना है कि जहां से टेंजेंट ड्रॉ की गई थी, वो a, b हमें पता करना है। तो ये ऑप्शन सारी किसकी हुई जितेंद्र? ये पॉइंट के लिए है। ये a, b की मेरे पास क्या है? ऑप्शंस है। एक बार के लिए मैंने a, b लेट कर लिया, मतलब मुझे पता नहीं इनमें से क्या आंसर आएगा, क्योंकि अगर मैं चारों को लेके क्वेश्चन करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। a, b ले लिया। अब इस कर्व की पहले तो आप टेंजेंट निकालो, ये वाली टेंजेंट कितना आया? 2x प्लस 3। अब ये क्योंकि टेंजेंट a, b पे ड्रॉ की गई है तो x की वैल्यू a रख सकते हैं, 2a प्लस 3 आ जाएगा, बोलो, है ना? अब हम क्या निकालते हैं? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। पास थ्रू वाला छोड़ दो, एट a, b टेंजेंट की वैल्यू निकालो। y माइनस b, स्लोप 2a प्लस 3, x माइनस a आ गया। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन, पर ये लाइन कहां से पास कर रही है? 0,-9, जहां से पास करती है वहां मैं x और y की वैल्यू रख सकती हूँ, है ना? x और y जब मैंने रखा तो ये बनेगा। अब यहाँ पे बचा क्या? a और b। a और b मतलब कि यही वाली ऑप्शंस a, b की। अब यहाँ पे मैं a, b ऐसा क्या रखूं कि ये सेटिस्फाई हो जाए बोथ साइड। तो a, b हमारे पास 4 ऑप्शन पड़ी है, मैंने चारों सेटिस्फाई करा के देखा। देखो क्लियर है?
वैसे ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते जितेंद्र a कोमा b यहाँ रख देते, पर उससे ना क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। फिर आप a कोमा b सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे रख के b और a स्क्वायर प्लस 3 फायदा नहीं है, फिर वो सॉल्वेशन में चला जाएगा। आपको पॉइंट दिया, आप पॉइंट पुट करके देखो। देखो जी, ठीक है मैम। देखो अगर कोई डाउट है तो। इससे अगर इजी मेथड से हो रहा हो तो बताओ नरिंदर। नहीं मैम नहीं। ठीक है, हाँ नरिंदर ठीक है। मैम यहाँ पे वो रिजल्ट नहीं लग सकता जैसे हमने वो निकाला था लेंथ ऑफ वो सब नॉर्मल वाला? नहीं, यहाँ लेंथ तो पूछी ही नहीं है, वो तो लगेगा ही नहीं यहाँ पे। वो तो कहीं एक्स एक्सिस और एक्स को कट करना चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है मैम। यहाँ कटिंग का कुछ पता नहीं ना, एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा। ठीक है मैम। हाँ जी करो। कर लो ट्राई।
मैम पहले का आएगा डी ऑप्शन √256। हाँ जी ठीक है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर आंसर आया तो वो बी आएगा या फिर डी आएगा। ठीक है जी। सम ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट टू द कर्व। पहले तो इंटरसेप्ट्स किसको कहते हैं? जब भी कोई लाइन ऐसे करके जितना एक्स एक्सिस को कट करती है उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, और जितना वाई एक्सिस को कट करती है उसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है। स्क्रीन चलेगी क्या? हाँ चलो। हाँ जी। टेंजेंट निकालो 4 को 4 पे y माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4। ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास y माइनस 4 माइनस x प्लस 4 x प्लस y इक्वल टू 8। अब ध्यान से देखो, जिसको ऐसे करना है ऐसे कर लो, नहीं तो एक चीज और बताती हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म पता है ऑफलाइन क्या होती है? x ओवर a y ओवर b इक्वल टू 1। जो नीचे एक आते हैं क्या होता है इंटरसेप्ट, और जो ये नीचे b होता है दैट इज माय y। ऐसा नहीं भी निकालना तो भी कोई इशू नहीं है। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप क्या कर देना y0, और यहाँ पे y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x0। जब आपने x की वैल्यू 0 की, y की वैल्यू कितनी 8। जब आपने y0 रखा तो x की वैल्यू 8। तो दोनों इंटरसेप्ट कितने आ गए? 8 प्लस 8 इक्वल टू 16, क्योंकि सम पूछा है ना। नहीं तो अगर ये मेरे वाला लगाना चाहते हो तो x बाय 8 y बाय 8 इक्वल टू 1। 8 और 8 क्या हो गए? x और y इंटरसेप्ट, सम कितना आया? 16। 16 आ गया, तो ये आंसर आ गया। 256 का अंडर रूट कितना होता है? देखो जी। नेक्स्ट का बी आंसर। मैं रिपीट करियो एक बार। dy by dx इक्वल टू -1 किवें आया? ऐसी वैल्यू पुट करो ना बच्चे, 4 4 x से y की जगह। ओके ओके ओके। x और y 4 4 रख दो, dy ओवर dx निकालो। ये देखो 1/4 1/4 आ जाएगा। 1/4 इधर ले आना। मैंने बस शॉर्ट में फटाफट कैलकुलेशन कर दी। x और y की वैल्यू रख के स्लोप ऐसे ही निकालते हैं ना, पॉइंट रख के। मैम x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, उसके बाद बताना मैम। इंटरसेप्ट थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक बार x0 कर दो, एक बार y0। इसी x0 किया तो y8 आ जाएगा, y0 किया तो x8 आ जाएगा। एंड सम कितना आ गया? 16। मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलना। Equation of normal to the curve x equal to 80 square y equal to 280 at p is normal निकालना।
हाँ जी, पहले तो हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, डेरिवेटिव कैसे करेंगे, dy ओवर dx, ऊपर विद रिस्पेक्ट टू t, नीचे विद रिस्पेक्ट टू t। y को विद रिस्पेक्ट टू t किया तो 2a, इसको किया तो 2at, कट पिट के 1/t आंसर आ गया। ये किसकी आई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट नॉर्मल निकाल लो, स्लोप माइनस टी नेगेटिव लगा दो, उल्टा कर दो, माइनस टी। तो जब भी हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं, कैसे कोई भी लाइन की निकालनी हो, y माइनस y1 कितना है 280, साथ में स्लोप x माइनस x वाला पॉइंट क्या है 80 स्क्वायर, यही हुआ ना, x और y दे रखा है, तो मतलब a t स्क्वायर 280 दे रखा है, तो कितना आ गया, मैच कर लो, ये आ गया, ये ऑप्शन लग गया पता नॉर्मल कैसे निकालना। आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। हाँ जी करो। मैम फर्स्ट का ऑप्शन, फर्स्ट का आंसर 90 डिग्री होगा। देखो इसका मीनिंग क्या है, जब भी दो कर्व आपस में कट करती है, तो इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों की टेंजेंट होता है, जो इनकी टेंजेंट्स के बीच एंगल होगा वही कर्व के बीच में एंगल होगा। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व में क्या चाहिए, एक तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, फिर एक टेंजेंट की स्लोप निकालो, दूसरी टेंजेंट की स्लोप निकालो, इन दोनों की, उनके बीच में एंगल निकालने के लिए tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, ये फॉर्मूला लगा हुआ, ठीक। हाँ जी, अब जैसे यही ले लो पहला क्वेश्चन, पहले तो देखो कि इसकी आपको m1 पता होनी चाहिए, m2 पता होनी चाहिए, इसका स्लोप निकालो, 2y dy ओवर dx इक्वल टू 16, तो dy ओवर dx 8/y आ गया। सुनते जाओ, पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू x करो, 4x
2y dy over dx equal to 0. ये आ गया, ठीक है। अब ये दोनों आ गई, ये एक टेंजेंट आ गई एक कर्व की, ये दूसरी कर्व की टेंजेंट आ गई। अब देखो टेंजेंट्स तो हमारे पास m1 m2 है, गुड। इस पे पर हमें पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए कि ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं। तो अब वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दो, वाई स्क्वायर यहाँ रखो, दो से काट दो, क्या पॉइंट आया हमारे पास? -4 प्लस माइनस √3/3 इंटू √2। डिफिकल्ट से पॉइंट आ गया ना, एक मिनट। हाँ जी हाँ जी हाँ। 2y dy over dx 16 आ गया, ये कट 8/y, यहाँ आ गया 4x 2y dy over dx equal to 0। मैम सीधे ही फार्मूला लगा लेते हैं, मैम m1 m2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, नीचे ना बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 16x। तो फर्स्ट इक्वेशन से y स्क्वायर माइनस 16x 0 बन जाएगा, समथिंग बाय 0 इंफिनिटी, तब थीटा 90 आ जाएगा। एक मिनट रुको 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 रुको, 60th क्वेश्चन है अभी। एक चीज यहाँ पे और है कि इसको जिस क्वेश्चन में 90 डिग्री पड़ा हो, जैसे यहाँ पे भी है, इवन यहाँ पे भी है 90 डिग्री, वहां ना आप एक काम करो, ये सारा कुछ करने से पहले दोनों की आपने टेंजेंट निकाल ली, क्योंकि आंसर में 90 डिग्री बैठा है। तो एक बार ना दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई कर लो, m1 m2 निकालो, 8 over y माइनस 2x over y, तो कितना आ गया -16x y स्क्वायर। y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? मैम मैंने ऐसे ही करा था। हाँ, y स्क्वायर की वैल्यू 16 है, काट पीट के -1 आ गया। अगर ऑप्शन में 90 डिग्री दिख रहा है तो एक बार ट्राई करो कि आप दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करके कुछ देखो कि -1 बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है, हेंस आंसर इज 90। देखो आया समझ में? ठीक है, आगे करें। मैम नेक्स्ट की स्टेटमेंट क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x x square equal to 4y minus 12। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है बिटवीन टू कर्व्स, पहले वाले की स्लोप निकालो। चार अपॉन वाई आ गया, 4/y, यहां से निकालो x/2। ठीक है, क्योंकि आंसर में 90 डिग्री पड़ा है, तो आप एक बार क्या करो, दोनों की प्रोडक्ट कर लो। 2x/y आ गया, यहां से अगर आप कुछ भी रखोगे तो देखो ये नहीं बन रहा -1, तो 90 डिग्री वाला ऑप्शन तो यहाँ नहीं आ रहा, रख के देख लो। अब इसके बाद देखो, इन दोनों को सॉल्व कर लो आपस में। मैम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिक्कत है 2। हाँ, एट 2,4 दे रखा है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखा है, y की वैल्यू यहाँ पे रखी 4, तो आंसर आ गया 1। स्लोप इसका वैल्यू 2 रखी तो 1। दोनों की स्लोप क्या आ रही है बोलो? सेम। अगर दोनों की स्लोप सेम हो तो मतलब क्या होता है, एंगल कितना होता है? पैरेलल। लाइंस Zero. पैरेलल एंगल 0 तो 0 है या 180। ठीक है, यहाँ दे रखा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
मैम बी ऑप्शन क्या है? x/3। मैम बी। ठीक है, हाँ जी करो। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालनी है। सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? y1 upon tan y1 tan theta theta cot theta upon y1 tan cot theta. y1 क्या होता है हमारे पास? वो पॉइंट है ना। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली एट एनी पॉइंट दे रखा है, तो एट एनी पॉइंट के लिए पता क्या है, जब हमने आपको याद हो पिछले फॉर्म में यहाँ पे पॉइंट x1 y1, अगर एट एनी पॉइंट दे रखा है तो वहाँ पे x1 y1 की जगह x y, तो जो सारा रिजल्ट y1 के लिए निकला था वो y ही लिखेंगे। ठीक है, तो y cot थीटा कितना हुआ मेरे पास? हाँ जी, tan थीटा निकालो पहले y इक्वल टू ax क्यूब है, dy over 3ax square. 3ax square which is my tan थीटा। तो cot थीटा कितना है? 1 over 3ax square, ये हो गया 1 over 3ax square। y की वैल्यू पुट कर दो, तो a कट गया, 1 upon 3x x upon 3 है. तो ये बी ऑप्शन आ गई। हाँ जी, नेक्स्ट देखो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सब नॉर्मल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? y इंटू tan थीटा। अब यहाँ पे भी एट एनी पॉइंट है तो मैंने y ले लिया। यहाँ से आप tan थीटा निकालो, 2y dy over dx इक्वल a टू upon y dy over dx की वैल्यू कितनी आ गई? 2a 4a upon upon y 2a upon y। तो यहाँ y इंटू 2a upon y, y से y कैंसिल, 2a आंसर। 2a आंसर आ गया. तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। सो फार हमने सारा कवर कर लिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, लेंथ्स हो गई इनकी। ठीक है, तो एज सून एज आपको पॉसिबल ये मिल जाएगी, इतने में आप लेवल वाले क्वेश्चन ट्राई कर लो। जैसे आपको मिले फिर आप इसको तब ट्राई कर लेना। ठीक है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, तब तक आप लेवल वाले कर। अब जिसकी जो थोड़ी बहुत क्वेरीज है वो पूछ लो। हाँ मैम लेवल वाले क्वेश्चन कहाँ होंगे? लेवल वाले आपके पास है नहीं? एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं आप कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हो। एमसीक्यू तो हमारी वर्कशीट के अंदर होते हैं जो हमें शीट्स मिली हैं उसमें। एक मिनट, प्रभजोत आपके पास है नहीं? वन सेंड कर दीजिए, रीसेंड। लेवल वाले है नहीं बच्चे आपके पास? मेरे पास तो नहीं है मैम। लिमिट वाले? हाँ नहीं, अभी डेरिवेटिव जो हम कर रहे हैं उसके लेवल वाले क्वेश्चंस हैं, आप ऐसे कहाँ पर है? एक दो दिन, बस एक दो दिन की बात है, वेट कर लो, आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ना, वो पीडीएफ रेडी हो रही है। हाँ जी बोलो गुरलीन। मैम ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਬਿਲਿਟੀ में ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵੀ, हाँ हाँ बोलो। ਬਟ ਉਹ ਮੈਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। आपको एक दो दिन तक पीडीएफ मिल जाएगी, फिर आप ट्राई कर लेना। ठीक है नेहा? मैम आप लेवल वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ना, वो पूछ रही थी वो कौन से लेवल वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं? बस आप एमसीक्यू वाले कर लेना, वो आपको मिल जाएंगे एक दो। ठीक है, अब हमारा डिफरेंशियबिलिटी वो जो चैप्टर है वो पूरा हो गया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ जी क्या कह रहे हो?
इसके बाद हम कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, ये डेरिवेटिव खत्म हो गया। ओके मैम। हाँ मैम एक क्वेश्चन का बता दो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा प्लस 3। ऑप्शन बोलो। ऑप्शन मैम -3, -1, 0, 1। क्या क्या है? -3, -1, 0, 1। मैम -1। चार। यस मैम, थीटा जब cos थीटा -1 होएगा वो मिनिमम हो गया, -1 इंटू 4 + 3 -1 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू पूछिए ना यहाँ पर आपको। तो ये मैम पर हमारा वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, √(a² + b²? साइन नहीं है वहां पे। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, रुको, कि 4 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या हुई, 0 sin थीटा। 4 और 16 + 0, आज ही कराया ना मैंने आपको ये, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो ये श्योरिटी के लिए बता रही हूँ, करने को तो आप इसको cos थीटा की वैल्यू आप वो पुट कर लो, क्या कहते हैं, पाई पुट कर लो, थीटा पाई पुट कर लो, तो कितना आया, -4 + 3। इसकी मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होती है, तो आंसर आपका -1 आ जाएगा। श्योरिटी वाली चीज मैं बता रही हूँ आपको। देखो 4 cos थीटा 0 sin थीटा, आगे बताया इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, यहाँ से 4, और यहीं पे नेगेटिव लग जाता है तो -4, है ना। इसकी हमने मिनिमम वैल्यू निकाल ली, -4 आ रही है। अगर +3 दिया है तो यहाँ भी +3 +3 +3, तो -1 आंसर आ गया। मैम वो -पाई क्यों कैसे पुट किया? क्या -पाई क्या कैसे पुट किया है मैम? -पाई, ओ सॉरी पाई। मैं तो कहीं भी पाई नहीं। अच्छा ये वाला, हाँ जी मैम। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू। ठीक है मैम, अच्छा उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और बोलो। ठीक है जी, कल करें फिर आगे इंटीग्रेशन स्टार्ट। Excuse me, ma'am, एक क्वेश्चन सी। oh, the null limit x tends to a. लिमिट, Yes, ma'am. Limit x tends to a. 1 upon x minus a raised to power 2n minus 1 whole power 2. Yes, ma'am. अच्छा मैम इतना ही है, ये सॉल्व करना। ऑप्शन नहीं है इसकी कोई? मैम है ऑप्शंस, वेट। वैसे तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ओके वेट 1 सेकंड। ये यही आंसर है। क्या? Infinity minus infinity, 0 does not exist. डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा ना, जब आप x की Okay. वैल्यू देखो a रखोगे, जैसे ये नहीं करते हम, क्योंकि प्रोवाइडेड कि बस ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ दिया साथ में नेचुरल नंबर है, क्या है, Natural numbers. n अगर n नेचुरल belongs नंबर to आप कोई भी natural. रखोगे तो ये देखो ऊपर तो जाने वाला है नहीं, Yes, ma'am. क्योंकि 2n - 1 1 या 1 से बड़ा होगा, तो m की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से आपके पास, 1 या 1 से बड़ी होगी, तो ये ऑलवेज नीचे रहेगा। ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, लिमिट x टेंड टू 0 1/x डोंट एग्जिस्ट। Okay. तो ये वही वाला है। अगर ऊपर चला जाता फिर हम 0 बोलते, फिर 0 आ सकता था। अगर नेचुरल नंबर दे दिए तो डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आएगा। Okay, ma'am.
मैम एक डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चंस किते ना ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੌਰੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਹੈ ਡਿਫरेंशिएबिलिटी ਵਾਲੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ continuous at 0 only at 0 मतलब one time continuous at 0 and the next option was continuous at only at 0 तो ਆਪਾਂ प्रॉपर चेक करेंगे कि हाँ बाकी वैल्यूज ਤੇ ਹੁੰਦਾ कि नहीं ਹੁੰਦਾ बिल्कुल बिल्कुल only बिल्कुल अगर ओनली लिखा है तो वो सारी फिर चेक करनी पड़ेगी बाकी कोई एक आधी वैल्यू पे ओके ठीक है थैंक यू बाकी मैम आगे कल करते हैं ठीक है जी क्लास लीव करना